कल पश्चिमी यूपी से चुनावी रैलियों का आगाज करेंगे पीएम मोदी। मेरठ में होने वाली रैली में जयंत चौधरी और एनडीए के कई दूसरे बड़े नेता भी होंगे शामिल। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी की मैनिफेस्टो कमेटी का हुआ गठन। राजनाथ सिंह की अगुवाई में तैयार होगा मैनिफेस्टो। शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने जारी की पहली लिस्ट। 5 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान। बारामती से सुप्रिया सुले को भी मिला टिकट। अजित गुट ने सुप्रिया सुले के खिलाफ सुनेत्रा पवार को बारामती सीट से बनाया उम्मीदवार। ननद और भाभी के बीच होगा मुकाबला। सीट बंटवारे नहीं होने पर भड़के प्रकाश आंबेडकर। महाविकास अघाड़ी को बताया बीजेपी की बी टीम। बोले कांग्रेस उद्धव गुट में मतभेद है, एनसीपी नहीं खोल रही पत्ता। कांग्रेस नेता संजय निरुपम का उद्धव गुट पर प्रहार। बोले कांग्रेस के बिना अपने दम पर एक भी सीट नहीं जीत सकती उद्धव की पार्टी। कांग्रेस और उद्धव गुट में नहीं कम हो रही कड़वाहट। उद्धव की पार्टी के नेता आनंद दुबे बोले संजय निरुपम आजकल बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं। चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी-आर ने जारी की 5 उम्मीदवारों की लिस्ट। सूची में हाजीपुर से चिराग तो वहीं जमुई से चिराग के बहनोई अरुण भारती का भी नाम। पशुपति पारस ने पीएम मोदी से की मुलाकात। लिखा पीएम मोदी हमारे भी नेता हैं और उनका निर्णय हमारे लिए सर्वोपरि है। बिहार में एनडीए को करेंगे मजबूत। केजरीवाल की गिरफ्तारी के खिलाफ कल आम आदमी पार्टी की महारैली। इंडिया गठबंधन के कई नेता होंगे शामिल। सुनीता केजरीवाल भी सभा को संबोधित करेंगी। कल इंडिया गठबंधन की महारैली में शामिल होंगे 27 दल के नेता। राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे रैली को संबोधित करेंगे। झारखंड के पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की पत्नी ने अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। सौरभ भारद्वाज के साथ पहुंची अरविंद केजरीवाल के घर। कल की रैली में शामिल होने दिल्ली पहुंची हैं हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन। आम आदमी पार्टी के नेता संजीव झा ने उनके आने पर स्वागत किया। दिल्ली के रामलीला मैदान में कल विपक्षी नेताओं का लगेगा जमावड़ा। नेशनल कॉन्फ्रेंस की तरफ से फारूक अब्दुल्ला करेंगे शिरकत। राहुल गांधी ने केंद्र सरकार पर हमला बोला। कहा जब सरकार बदलेगी तो लोकतंत्र का चीरहरण करने वालों पर कार्रवाई होगी। बिहार के महागठबंधन पर जीतन राम मांझी का बयान। कहा चुनाव से पहले गठबंधन दलों में मतभेद शुरू। सिर्फ दिखावे के लिए बनाया गठबंधन। स्थायी सरकार के साथ एनडीए की होगी बड़ी जीत। महाराष्ट्र में कांग्रेस को एक और झटका। पूर्व गृह मंत्री शिवराज पाटिल की बहू अर्चना पाटिल बीजेपी में हुई शामिल। हैदराबाद में बीआरएस को बड़ा झटका लगा है। बीआरएस नेता और हैदराबाद की मेयर गढ़वाल विजयलक्ष्मी कांग्रेस में शामिल हुई। मथुरा से बॉक्सर विजेंद्र सिंह को कांग्रेस दे सकती है टिकट। बीजेपी उम्मीदवार हेमा मालिनी को देंगे टक्कर। चुनाव प्रचार में जुटे केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी लोक संवाद यात्रा के माध्यम से सरकार के 10 साल के काम को गिनाया। रामायण सीरियल में राम की भूमिका निभाने वाले मेरठ से प्रत्याशी अरुण गोविल बोले किरदार और सियासत दोनों अलग हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने जोधपुर सीट से दाखिल किया नामांकन। पर्चा भरने से पहले की जनसभा। जम्मू में केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर की चुनावी सभा। जुगल किशोर शर्मा के लिए मांगे वोट। कहा 370 हटाने के बाद मुस्कुराते चेहरे नजर आते हैं। 2 अप्रैल को पूर्णिया सीट से पप्पू यादव दाखिल करेंगे नामांकन। कांग्रेस से सिंबल नहीं मिलने पर निर्दलीय लड़ सकते हैं चुनाव। कांग्रेस नेता पप्पू यादव का बयान। कहा देश राहुल गांधी को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहता है। पूर्णिया में कांग्रेस का ही झंडा रहेगा। पप्पू यादव मामले में बोले केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय। कहा तेजस्वी और पप्पू यादव एक जैसे। बिहार में एनडीए सभी 40 सीट पर करेगी हासिल 40 सीटों। बीजेपी नेता राजीव प्रताप रूडी का विपक्षी गठबंधन पर हमला। बोले बिहार की 40 और देश की 400 से ज्यादा सीट जीतेगी बीजेपी और एनडीए गठबंधन। कांग्रेस की बेचैनी स्वाभाविक। चुनाव के मद्देनजर शोपिया और गांदरबल में भी जवानों ने फ्लैग मार्च किया। मकसद है लोगों के अंदर सुरक्षा का एहसास हो और जमकर वोट डाले जाएं। लोकसभा चुनाव को देखते हुए जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में फ्लैग मार्च हुआ। पुलिस और सीएपीएफ के जवानों ने हिस्सा लिया इसमें। दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। कांग्रेस को इनकम टैक्स के नोटिस का विरोध। लखनऊ में भी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के खिलाफ सड़क पर उतरे कांग्रेस कार्यकर्ता। कांग्रेस को 1800 करोड़ का नोटिस भेजे जाने का विरोध किया। भ्रष्टाचार के मुद्दे पर कांग्रेस का बीजेपी पर हमला तेज। मंच पर वॉशिंग मशीन रखकर कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। कहा बीजेपी में जाते ही भूल जाते हैं दांत। पूर्व सीएम और कांग्रेस नेता अशोक गहलोत का मोदी सरकार पर वार। चुनावी चंदे को बताया दुनिया का सबसे बड़ा घोटाला। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर बोले कांग्रेस ने नोटिस का पालन नहीं किया इसलिए हो रही है कार्रवाई। दिल्ली शराब घोटाला मामले में मंत्री कैलाश गहलोत से करीब 5 घंटे पूछताछ हुई। ईडी ने आबकारी नीति के ड्राफ्ट को तैयार करने की भूमिका पर सवाल पूछे। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा ने आम आदमी पार्टी के मंत्री कैलाश गहलोत को बताया शराब घोटाले की अहम कड़ी। कहा अब पूछताछ में सब कुछ पता चल जाएगा।
बीजेपी ने केजरीवाल से की इस्तीफे की मांग। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि जिसने चोरी की उसे जवाब देना होगा। सूत्रों के मुताबिक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को 11 करोड़ रुपए का इनकम टैक्स का नोटिस। टीएमसी को 72 घंटे में आयकर विभाग के 11 नोटिस। सोशल मीडिया पर पोस्ट कर टीएमसी सांसद साकेत गोखले ने इसकी जानकारी दी। हिमाचल में 3 निर्दलीय एमएलए के इस्तीफे को स्पीकर ने नामंजूर किया। नाराज विधायकों ने विधानसभा परिसर में धरना दिया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 4 शख्सियतों को मरणोपरांत भारत रत्न से किया सम्मानित। कर्पूरी ठाकुर, चौधरी चरण सिंह, नरसिम्हा राव और एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न। इंदौर में रंगपंचमी उत्सव के दौरान दिखा भक्तों का अनुशासन। बिना वक्त गवाए एम्बुलेंस के लिए पल भर में भीड़ के बीच से बना रास्ता दिया इन लोगों ने। हर तरफ तारीफ हो रही है इस बात की।